हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपनी जो स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। क्या चला था? इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे आपका ग्रामर सिलेबस, क्योंकि ग्रामर सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब तक आप ग्रामर सिलेबस को ठीक से नहीं समझोगे आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको इसको समझना बहुत ही जरूरी है। और देखो, इस समय इसका जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आपके एग्जाम में 2 नंबर का आता है। इसलिए आपको इसको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो ग्रामर के नंबर होते हैं वो बिल्कुल मैथ की तरह होते हैं। जैसा कि मान लीजिए आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको सही होने पर आपको 2 नंबर ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें 1 नंबर काट दिया जाए। वैसे तो जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं आपके थ्योरी के क्वेश्चन होते हैं, मान लीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन है और आपने कितना भी अच्छा लिखा है तो हो सकता है 7 या 8, 6 भी हो सकते हैं। लेकिन ग्रामर के जो क्वेश्चन होते हैं उन पर ऐसा कुछ नहीं होता है, पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। इसलिए आपको इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छी तरह से तैयार करना है। ठीक है, तो देखो ये जो टॉपिक है इसके अंदर 5 चीज़ें आती हैं और जिनमें से हम 4 चीज़ आपकी डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि पहला था आपका रिमूव टू, फिर यूज टू, फिर डिग्री, एक्टिव पैसिव और सबसे लास्ट में था चेंज द सेंटेंस कंडीशन। तो इस समय जो आपका टॉपिक है 5वां वो चल रहा है चेंज द सेंटेंस कंडीशन। तो देखो इसमें जो आपके जो टॉपिक होते हैं इसके अंदर इसके 6 टॉपिक होते हैं। कितने होते हैं? 6 टॉपिक होते हैं, जिनको हमने बोर्ड पर लिख दिया है कि ये 6 टॉपिक कौन कौन से होते हैं। और आज हम इसमें जो पहला टॉपिक है उसको ही डिस्कस करेंगे, यानी कि अफर्मेटिव टू नेगेटिव। क्या है? अफर्मेटिव टू नेगेटिव। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और कभी कभी इसमें से भी वाक्य आ जाता है, इसलिए इसके टॉपिक को भी बहुत ही आसानी से आपको अच्छी तरह समझना है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ रूल होते हैं। पिछली वीडियो में हमने इसके 3 रूलों को डिस्कस कर दिया था और आज हम इसका चौथा, 5वां जो भी रूल होंगे उनको डिस्कस करेंगे। आपको बड़े ध्यान से समझना है। यदि आप ध्यान से समझोगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चनों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। क्योंकि सन 2021 के बारे में आपको पता है कि जो सारे बच्चे थे वो प्रमोट हो चुके हैं और अब 2022 का ही आपको देखना है। तो जो बच्चे 2022 में पेपर देना चाहते हैं उनको बढ़िया तरह से तैयार करनी है, क्योंकि प्रमोट का मामला अब आगे नहीं हो सकता है, क्योंकि कोरोना भी अब समाप्त हो चुका है देखा जाए तो। इस वजह से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कि जो 21 में हुआ है 22 में भी ऐसा हो जाए, बट ऐसा नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक बच्चे को बहुत ही बढ़िया तरह से तैयार करनी है। वैसे तो 21 वालों ने भी बहुत अच्छी तैयार की थी और अब भी बच्चे यही बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम हो जाए तो बढ़िया है, क्योंकि एग्ज़ाम जब होंगे तो हम बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। यानी कि हमारी जो तैयारी थी वो 90+ की थी, लेकिन अब हमको 90+ नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो ऐसी कोई बात नहीं है, जो मिले उसी पर संतुष्ट होना चाहिए। लेकिन 2022 वालों के लिए मौका है, वो तैयारी करें बढ़िया तरह से और अपना एक अच्छा स्कोर बनाएं। तो देखिए, इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे, बहुत ही अच्छा है। और इसमें आपका टॉपिक चल रहा था 2 और जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं वाक्यों का रूपांतरण, यानी कि वाक्यों का रूप बदल देना। तो इसका भी लास्ट टॉपिक बचा हुआ है ये चेंज द सेंटेंस कंडीशन। और इसमें जो हम पहला टॉपिक है उसको डिस्कस कर रहे हैं आपका, यानी कि अफर्मेटिव टू नेगेटिव। तो देखो, इसके कुछ रूल होते हैं, तो उन रूलों को डिस्कस करना है और एग्जाम्पल बेस कर उनको समझना है। क्योंकि हम पहले आपको उसका रूल लिखाएंगे और रूल के हिसाब से हम आपको उसका फिर एग्जाम्पल समझाएंगे, जिससे कि आप उसे ठीक से समझ सकें और एग्ज़ाम में कर सकें। तो देखिए, रूल हम बताए थे 3 रूल आपके हो चुके हैं और अब इसका चौथा रूल हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही ध्यान से इसको समझना है। तो रूल देख लेते हैं। तो चौथा रूल है, यानी कह सकते हैं कि जब मॉडल वर्ब का वाक्य दिया हो, यानी कि मॉडल वर्ब का वाक्य दिया हो। मॉडल वर्ब हम आपको समझा चुके हैं बहुत ही आसानी से, हम वैसे ही बता चुके हैं और हम इसमें भी डिस्कस करेंगे कि मॉडल वर्ब क्या होती हैं, ताकि आप उसको बढ़िया तरह से समझ सकें। यानी कह सकते हैं जब मॉडल वर्ब का वाक्य दिया हो तो उसका नेगेटिव
करने के लिए मॉडल वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जब मॉडल वर्ब का वाक्य आ जाएगा तो उसका नेगेटिव कैसे बनेगा, यानी जो मॉडल वर्ब होगी हम उसके बाद नॉट लगा देंगे और वाक्य आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो देखो बात आती है कि मॉडल वर्ब कौन से होते हैं, पहले हम मॉडल वर्ब देख लेते हैं, ताकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि मॉडल वर्ब कौन सी होती हैं आप उसको कैसे समझोगे। तो मॉडल वर्ब होती हैं आपकी कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और टू, ये आपकी मॉडल वर्ब होती हैं। अब आपको मॉडल वर्ब की जानकारी हो चुकी है, आपको ये मॉडल वर्ब बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लेनी है। जैसे कि आप इनको बढ़िया तरह से याद कर लोगे, जैसे ही आपको वाक्य में दिखाई देगी आप समझ जाओगे कि हम मॉडल वर्ब के बाद नोट लगा देंगे, वाक्य आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे कि अच्छी तरह से इसको हम समझ सकें। तो मोहन कैन सिंग ए सॉन्ग, क्या करना है, हम इसका नेगेटिव में लिख देता हूं जिससे कि आप इसको समझ भी जाएं। ठीक है, इसी तरह से एग्जाम में दिया होगा, पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, बता चुके हैं कि एग्जाम में किस तरह से आएगा। नहीं जानकारी है पीछे की वीडियो जाके देख सकते हैं। तो मोहन कैन सिंग ए सॉन्ग, अब हमें क्या देखना है इसमें मॉडल वर्ब। तो देखो मॉडल वर्ब क्या है हमारी कैन, यहाँ से देख सकते हो कैन है, तो इसका जो नेगेटिव करेंगे तो मोहन कैन और हम मॉडल वर्ब क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, सिंग ए सॉन्ग। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से। एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि पूरी तरह समझ में आ सके। वी शुड गो टू द स्कूल। तो वी शुड गो टू द स्कूल, हमें मॉडल वर्ब देखनी है। इसमें देखो शुड हमारी मॉडल वर्ब है, हम यहाँ देखते हैं देखो सेल शुड, ये रहा, तो मिल गया नहीं मिल गया, यानी कि मॉडल वर्ब आ चुका है। नेगेटिव बनाएंगे इसका हम, तो नेगेटिव करेंगे तो वी का तो वी रहेगा, शुड का शुड रहेगा और शुड के बाद क्या लगा दोगे, नॉट गो टू द स्कूल। बताओ कोई दिक्कत? बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आगे रूल नंबर 5वां देखते हैं। रूल नंबर 5वां है, जब एचवी के बाद, यानी वाक्य में एचवी होती है हमारी, इज आर एम है, वाज वर है, हैज हैव है, विल सेल, ये सब क्या होती है हमारी एचवी होती है। तो वाक्य रूल क्या है आपका कि जब एचवी के बाद एडजेक्टिव दिया हो, यानी हमारी जो एचवी होती है उसके बाद एडजेक्टिव दिया हो, तो एचवी के बाद नॉट लगाते हैं तथा एडजेक्टिव का उल्टा कर देते हैं। तो ऐसा किस में होगा, जिन वाक्यों में हमारा एडजेक्टिव दिया है, वैसे एचवी के बाद आपको पता होगा वर्ब आती है हमारी, लेकिन वर्ब ना होके क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और जब इस तरह की बातें आती हैं तो हम क्या करेंगे कि एचवी के बाद तो हम नॉट लगा देंगे और जो एडजेक्टिव है उसका उल्टा कर देते हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं। द वर्कर इज
लेजी, द वर्कर इज लेजी। तो देखो हमें एच बी क्या है इसमें इज, और इसके बाद एडजेक्टिव आ रहा है आपका लेजी। हमें क्या करना है, इसका नेगेटिव करना है। तो करते हैं द वर्कर, इज के बाद नॉट लगा देंगे। लेजी मिस होता है आलसी, और एक्टिव मिस हो जाएगा फुर्तीला। तो किसका क्या हो जाएगा, एक्टिव। तो क्या हो जाएगा, द वर्कर इज नॉट एक्टिव। हो गया आसानी से। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। यू आर इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट बॉय। तो यू आर इंटेलिजेंट बॉय। अब हमको क्या दिखाई दे रहा है, ये हमारी एच बी है, और उसके बाद इंटेलिजेंट क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। तो इसका हम क्या करना है, हमें इसका भी क्या करना है, नेगेटिव ही करना है आपको इसका। तो देखिए यू का तो यू ही रहेगा, आर का आर ही रहेगा, और हमने क्या बताया, एच यू के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। इंटेलिजेंट का उल्टा क्या होता है, डल। तो यू आर नॉट डल, और बॉय तो आपका बॉय ही रहेगा। ठीक, तो बहुत ही आसानी से यदि हमको रूल पता होगा, यदि आपको ये पता होगा कि जब एच बी के बाद एडजेक्टिव दिया हो तो एच बी के बाद नॉट लगाते हैं और एडजेक्टिव का उल्टा कर देते हैं। यदि आपके दिमाग में ये बात होगी तो आप देखते ही उस एग्जाम्पल को पहचान लोगे और उसको बहुत ही आसानी से निर्देश अनुसार उसको बदल दोगे। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं। 4 और 5 दो रूल हो चुके हैं, 6 7 और भी आगे रूलों को डिस्कस करेंगे। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसको मैं रफ करके आगे के रूलों को डिस्कस करते हैं। देखो यदि आप रूल को अच्छी तरह से याद कर लोगे, जो स्ट्रक्चर है इसका उसको बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लोगे, तो मैं गारंटी देता हूँ कि वाक्य को आप बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हो, बिल्कुल भी आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब तक आपको रूल याद नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसीलिए अभी आपके पास अच्छा खासा समय है मेरे हिसाब से देखा जाए, क्योंकि अभी ये शुरुआत है, और शुरुआत में जितनी अच्छी तैयारी कर ली जाती है उसका बेनिफिट लास्ट में जाके मिलता है। ठीक है, तो मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। अभी आपके पास ज़्यादा लोड नहीं होगा और आप हर तरह से हर चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं, जिससे कि एग्ज़ाम में आप एक बढ़िया स्कोर कर सकें। आगे देखते हैं छठा रूल इसका, यानी कि 4 और 5 मैंने उसको कर दिया। अब छठा रूल देखते हैं इसका। तो यानी कह सकते हैं कि जब ठू वाला वाक्य दिया हो, ये तो आपने पढ़ा था, अभी हमने शुरुआत में ये टॉपिक चलाया था रिमूव टू और यूज टू, इसी के अंदर था। तो उसी में से ये वाक्य लिया गया है कि जब ठू वाला वाक्य दिया हो तो सो वाले वाक्य में बदलने पर वाक्य नेगेटिव हो जाता है। तो मेरी बात समझ गए होंगे कि जब टू और टू दोनों ही चीज़ होती है इसमें, लेकिन वैसे इन दोनों को हम टू ही बोलते हैं, लेकिन समझने की दृष्टि से हम एक को टू कह देते हैं डबल ओ वाले को, और सिंगल ओ वाले को हम टू कह देते हैं। नहीं तो हम दोनों को टू टू कहेंगे तो समझ नहीं पाएंगे कौन सा टू, और आप गलत भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो 2 ओ वाला है उसको हम बोलते हैं टू समझने की दृष्टि से, और इसको बोलते हैं टू। वैसे दोनों ही आपके टू हैं। तो जब टू वाला वाक्य दिया हो तो सो वाले वाक्य में बदलने पर वाक्य नेगेटिव हो जाता है। अब इसका आपको रूल याद होगा, हमने रूल लिखाया था कि जब वाक्य में टू दिया हो तो उसे सो में बदलते हैं, और टू दिया हो तो उसे डेट ही कैन नॉट में बदलते हैं, यही बताया था। इसके साथ साथ हमने इसके कुछ रूल्स भी डिस्कस किए थे, वो रूल भी आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं ताकि आप इसको आसानी से बदल सकें। तो देखो मैं इसमें दोनों वाक्यों को डिस्कस करूँगा, 2 वाक्य, जिससे कि आपको बढ़िया तरह से इस रूल को समझ सकें।
तो ही इज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली, यानी कि वह इतना कमज़ोर है कि वह ठीक प्रकार से चल नहीं सकता है। तो देखो हमको क्या दिखाई दे रहे हैं, ये टू और टू दिखाई दे रहे हैं। हमने क्या बताया था, ही इज, टू को किस में बदलते हैं, सो में, वीक, टू को किस में बदलते हैं, डेट ही कैन नॉट। अब ये नेगेटिव हो गया नहीं हो गया, अब वॉक का तो वॉक आ जाएगा और प्रॉपरली का प्रॉपरली आ जाएगा। बताओ हो गया नहीं हो गया चेंज। एक और वाक्य देख लेते हैं, द ट्री इज वाज टू हाई, यानी द ट्री वाज टू हाई फॉर अस क्लाइंब। नेगेटिव करना है हमको, इसको हमको क्या दिखाई दे रहा है, टू और टू। तो देखो मैंने इसके बहुत सारे रूल लिखाए थे आपके रिमूव टू के, तो इसके रूल यहाँ आपको फॉलो करने पड़ेंगे। यदि आप फॉलो नहीं करोगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो देखिए हम फॉलो करते हैं, द ट्री वाज सो हाई, यहाँ तक तो ऐसा ही रहेगा। अब फॉर अस आ गया, ठीक है। और फॉर अस को हम किस में बदलते हैं, इसकी एक हमने टेबल लिखाई थी कि फॉर अस को हम किस में बदलते हैं, वी में बदल देते हैं। अगर यहाँ पर मी होता तो हम इसको आई कर देते, अगर यहाँ पर हिम होता तो हम इसको ही कर देते, अगर यहाँ हर होता तो हम इसको सी कर देते, अगर यहाँ यू होता तो उसको यू ही रहता, ठीक है। तो ये चीज़ हमने पहले आपको एक सारणी के माध्यम से बताई थी, आपने इसको देखा होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, अब डेट आ गया, अब हम फॉर अस को किससे बदल देंगे, वी में। अब देखो यहाँ पर आपको बाज दिया हुआ है, तो वी, यहाँ हमने कैन लगाया था, यहाँ पर हम कुड का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ बाज है, आई मीन पास्ट हो गया, तो यहाँ कैन को कुड में चेंज हो जाता है। तो वी कुड नॉट क्लाइंब। बताओ कोई दिक्कत, बहुत ही आसानी से। वैसे देखो इतना टफ आता नहीं है, ज़्यादातर वही सिंपल सा वाक्य इसमें आता है नेगेटिव करने के लिए, लेकिन कुछ भी आ सकता है। ग्रामर में हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं कि यही आएगा ये नहीं आएगा, क्योंकि ग्रामर में कहीं से भी आ सकता है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको हर चीज़ को बहुत ही बढ़िया तरह से तैयार करना है ताकि आप उसको ठीक से समझ सकें। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं इसका, रूल नंबर 7। कह सकते हैं कि जब वाक्य के शुरू में ओनली या सब्जेक्ट के बाद एलोन दिया हो, जब वाक्य के शुरू में ओनली या सब्जेक्ट के बाद एलोन दिया हो तो इनको हटा देते हैं। क्या करते हैं, इनको हटा देते हैं। तथा वाक्य के शुरू में नन बट या फिर नथिंग बट लगाने पर वाक्य नेगेटिव हो जाता है। बात समझ गए होंगे कि जब वाक्य में शुरू में या तो ओनली हो
और सब्जेक्ट के बाद दिया हो तो एलन हो। ऐसा नहीं है, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, कोई इनमें से एक ही होगा। तो जब हम इसका नेगेटिव करेंगे तो हम दोनों शब्दों को ही हटा देते हैं और वाक्य के शुरू में या तो हम नथिंग बट लगा दें या फिर नन बट लगा दें, आप स्वतंत्र हैं। और वाक्य क्या बन जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिनेश एलॉन गॉट गुड मार्क्स, या दिनेश एलॉन गॉट गुड मार्क्स, क्या करना है हमें इसका नेगेटिव। तो देखिए हमको क्या दिखाई दे रहा है, एलॉन दिखाई दे रहा है। और एलॉन के लिए हमने क्या बताया था कि हम वाक्य के शुरू में क्या लगा सकते हैं, नन बट या फिर नथिंग बट, तो दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। फिर ये आपका हट जाएगा यहाँ से और फिर आ जाएगा आपका दिनेश गॉट गुड मार्क्स। बताओ कोई दिक्कत, बहुत ही आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। ओनली सचिन वाज प्रेजेंट इन द होम। ओनली सचिन वाज प्रेजेंट इन द होम, होम लगा दीजिए, क्लास लगा दीजिए, रूम लगा दीजिए, यहाँ ऑब्जेक्ट हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ओनली सचिन वाज प्रेजेंट इन द हाउस, होम, क्लास, रूम। हमें किसको देखना है, हमें सिर्फ अपना जो वर्ड है ओनली इसे देखना है कि हमारा इनमें से कोई वर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है। और यदि आ रहा है तो आपको इसको रूल को फॉलो करना है, यानी कि शुरू में आपको नथिंग बट या फिर नन बट लगाना है। तो देख लेते हैं। नथिंग बट सचिन वाज प्रेजेंट इन द होम, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। अगला रूल डिस्कस करते हैं। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे कि स्क्रीनशॉट से ये बेनिफिट होता है कि बीच बीच में आपको वीडियोस को नहीं रोकना पड़ेगा और आप इसको एक नोट्स के रूप में अपने पास कलेक्ट करके रख सकते हैं और इसको इसी स्क्रीनशॉट को आप देखकर रूल को रिवाइज कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से मैं रफ कर देता हूँ और अगला रूल डिस्कस करते हैं 8वां। रूल नंबर 8वां देख लेते हैं। जब वाक्य के शुरू में, जब वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो तो, यानी वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट फेल टू का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं।
यानी किसका डिड नॉट टू का फेल डिड नॉट टू फेल का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन इससे पहले हमने आपको ये भी बताया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो तो डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आप हाई स्कूल लेवल तक एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप डिड नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इंटरमीडिएट के लिए क्या होता है, ज़्यादातर हम इस रूल का फॉलो करते हैं। गलत आपका वो भी नहीं है, वो भी आपका सही है, उसमें भी आपका यही रूल है। लेकिन कहते ना कि अच्छा और बहुत अच्छा, तो इस तरह का माना जाता है, इसलिए आप उसको करोगे। और डिड नॉट का प्रयोग करोगे खाली तो अच्छा माना जाएगा, और डिड नॉट फेल टू का करोगे तो बहुत अच्छा माना जाएगा। बस इतना ही फ़र्क है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सॉ द ताजमहल। तो देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, हमको क्या करना है, इसका नेगेटिव करना है। तो हमने क्या बताया था, ही क्या लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद, डिड नॉट फेल टू, और सॉ की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, सी। द ताजमहल। तो ही डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल। बहुत ही आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। तो ये थे, देखो हमने इसके 5 रूलों को डिस्कस किया है, और हम इससे ज़्यादा रूलों को डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और आपको भी याद करने में दिक्कत होगी। तो जितने रूल हमने बताए हैं इनको बहुत ही अच्छी तरह से याद करोगे। बाकी रूलों को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।